Assalamu alaikum everyone. I'm back. My name is Ibrahim and I'm back with another lecture related to parts of speech. So all my students, I hope you all are having a fine day, a fine time with your family and learning something new every single day. Because learning never ends, learning never stops. So please keep learning things. आज जो है, in the previous class, we partially talked about verb. And I divided verb into two categories: action and state verb. So in the previous class, I gave you a detailed lecture about what action verbs are, what dynamic verbs are, how they function when it comes to using parts of speech, and how they really function in our sentences, in our speeches, right? तो उसी का दूसरा हिस्सा जो आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा और इसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट था लेकिन ये भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं एंड वो बहुत सारे ब्लंडर्स भी करते हैं. सो आई वांट यू गाइस टू नॉट रिपीट दोज ब्लंडर्स व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हेन यू राइट इंग्लिश और व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट? अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ प्रीवियस वाला. उसमें हमने एक्शन वर्ब पढ़ा था जिसमें आपको बताया था कि व्हेनेवर वी यूज आवर फिजिक टू परफॉर्म एन एक्शन वी कॉल इट एक्शन वर्ब. लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि अगर वो एक्शन वर्ब यूज करने के लिए अगर फिजिक का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर फिजिक का इस्तेमाल नहीं होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज दीज टू कैटेगरीज ऑफ वर्ब. इट्स वेरी सिंपल. एक में फिजिक का इस्तेमाल हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है. अब किस तरह नहीं हो रहा है मैं आपको बता, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए. These verbs do not refer to physical condition, physical activity, sorry. They express a state or condition. यानी कि ये ऐसे verbs होते हैं, ये ऐसे words होते हैं जो आपकी condition को या आपकी हालत को बताते हैं. इससे बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, मैंने आपको verb be verb बताया था, is am are बताया था. वो भी हमारा बेसिकली क्या है, state verb है. तो उसको मैं मजीद और थोड़ा ब्रॉडन करके, थोड़ा सा और मजीद उसको एक्सपेंड करके मैं आपको मजीद बी वर्ब के बारे में आज बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, दे एक्सप्रेस अ स्टेट और कंडीशन, वर्ब विद नो बिगिनिंग एंड एंड. इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको स्टेट वर्ब समझ में आ जाएगा. यानी कि एक ऐसा काम जिसका कोई स्टार्ट, इब्तिदा या एंड नहीं होता. मिसाल के तौर पर एक्शन वर्ब में क्या होता है कि जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो एक पॉइंट आता है, मैं शुरू करता हूँ, एक पॉइंट आता है, मैं बंद कर देता हूँ. मेरी अम्मा खाना बनाती है तो मेरी अम्मा जब खाना बनाना शुरू करेंगे, प्रोसेस से स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर एक वक्त आएगा अभी खाना बना चुके होंगे, राइट? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि आप मिसाल मैं आपको आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. तो वर्ब विद नो बिगिनिंग एंड एंड. अच्छा, अब हमने स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब कहते हैं उसको. स्टेटिव वर्ब को हमने बेसिकली 4 कैटेगरीज में वी डिवाइड स्टेटिव वर्ब इनटू 4 मेजर कैटेगरीज. तो आपकी आसानी के लिए देखें, वो वर्ड्स या वो काम जिसका ताल्लुक हमारे थॉट्स और ओपिनियन से हो, पहली कैटेगरी. दूसरा काम जिसका ताल्लुक हमारे सेंस से हो, सेंस, हमारे पास 5 सेंसेस है ना, जिसका ताल्लुक हमारे सेंसेस से हो. तीसरी कैटेगरी जिसका ताल्लुक हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ हो. चौथी कैटेगरी हमारे पास क्या है, पोजीशन. पोजीशन मैंने आपको लास्ट में क्लास में मतलब बताया था. पोजीशन के लिए पोजेस, और पोजेस का मतलब होता है किसी चीज को रखना, ओन करना, राइट? अच्छा देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा आपको बताना भूल गया था, मैं इसमें बता देता हूँ आपको. देखिए, एक्शन वर्ब को हमेशा हम आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बात हमेशा याद रखेंगे. हम एक्शन वर्ब को हमेशा, जब भी हम पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, जब भी हम कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ही इज प्लेइंग. प्ले काम से हमने क्या लगा दिया, एंटी फॉर्म लगा दिया. माय मदर इज कुकिंग, ठीक है? इसमें भी क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया. लेकिन स्टेट वर्ब में आप कभी भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते विद सम एक्सेप्शंस. ये बात याद रखिए, जुमला जो मैंने बोला ये याद रखेंगे. मैंने क्या बोला, विद सम एक्सेप्शंस, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच. स्पीच का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी उसका जो सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से हम
उस आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आगे अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा इसको समझ लें पहले, फिर मैं बताऊंगा एक्सेप्शंस क्या है, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। देखिए थॉट्स, ओपिनियन, एग्री, बिलीव, नो, ट्रस्ट। अब देखिए मिसाल में कहता हूं, मैं यहां लिखता हूं, मैं कहता हूं कि आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। क्लास कभी भी आप आई एम एग्रीइंग, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पे लिखा आई एग्री विथ यू, इसका ताल्लुक क्या है? आपकी थॉट से है, आपके थॉट प्रोसेस से है ना, एग्री का होना। ये कोई फिजिकल काम नहीं है, लेकिन ये आपके जहन में चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो आप कभी भी, मैंने कहा, और इसके साथ याद रखिए क्लास, कभी भी यू नेवर एवर यूज ing which is known also as fourth form of verb, उसको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते I am agreeing with, sorry, with you. And I have seen a lot of people, you know, using this ing form also with, which is wrong. You cannot use grammatically in from a grammatical point of view कि आप agree use करें। अब मैं थोड़ा भी लिखूँ कि he does not believe in God, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि he does not believe in God, वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता है, तो अब मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि he is not believing in God, completely wrong. This is the correct way of saying he does not, क्योंकि इसका भी ताल्लुक किससे है? आपके थॉट प्रोसेस से है, आपकी सोच से है, तो उसके लिए आप कभी आईटी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। सो अलॉट, तो इसका खास ख्याल रखेंगे कि आईटी फॉर्म अपने इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी। और अच्छा देखें, मैंने आपको उसमें बताया कि वर्ड विद नो बिगिनिंग और एंड, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने कहा था कि देखिए ऑब्वियसली बात है, मैं अगर अल्लाह पे बिलीव, अगर कोई इंसान किसी अल्लाह पे, किसी खुदा पे बिलीव नहीं रखता है, तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है। ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये कोई काम नहीं है। अब आपकी मदर खाना बना रही है, तो ऑब्वियसली वो खाना बनाएंगे, वो खत्म भी कर देंगे बना के, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो ये एग्री है, या तो आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। एग्री कोई काम नहीं होता कि आप एग्री अभी कर रहे हैं तो एक पॉइंट आकर खत्म हो जाए, इतना समझ, बहुत सिंपल है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। यहां देखिए एग्री, बिलीव, नो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आई एम नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम नोइंग क्या होता है? या तो आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब ये तो नहीं बोलता कि यार मैं अभी उसको जान रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक पॉइंट आएगा कि मेरा खेल खत्म हो जाए, मैं घर आ जाऊँगा। लेकिन आई एम नोइंग, नो का कोई मतलब कोई आईएनजी फॉर्म थोड़ी बन सकती है कि आई एम नोइंग हिम फॉर मेनी मेनी इयर्स, नो, ठीक है। तो कभी भी आप आईएनजी फॉर्म नो के साथ इस्तेमाल नहीं। आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स, आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ काफी सालों से, ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको ये बताया। फॉरगेट, आई एम फॉरगेटिंग। अब देखिए फॉरगेटिंग कोई प्रोसेस के काम, कोई प्रोसेस थोड़ी है। मैंने एक्शन वर्ब में क्या बताया था कि वो एक प्रोसेस है, जैसे मेल्टिंग हो रहा है, एक होता है खत्म हो जाएगा। लेकिन फॉरगेट कोई प्रोसेस का नाम नहीं है, कोई काम का नाम नहीं कि आपको फिजिकली करना पड़ रहा है, या जो काम शुरू हो रहा है और खत्म भी हो रहा है। फॉरगेट या तो फॉरगेट कर दिया बस भूल गए, ठीक है, कोई बिगिनिंग या एंड वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। रिकग्नाइज, किसी को आप ये नहीं बोल सकते आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग यू, आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग, कोई वर्ड नहीं होता, कोई सेंटेंस नहीं होता। आई डू नॉट रिकग्नाइज यू, आई एम सॉरी आई डू नॉट रिकग्नाइज यू, ठीक है, या आई एम सॉरी आई वाज नॉट एबल टू रिकग्नाइज यू, बट ये नहीं कह सकते आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग यू, रॉन्ग, गलत है, ठीक है। अच्छा, सेंस, आप सेंस स्मेल, आप इट स्मेलिंग बैड, इट स्मेलिंग बैड नहीं होता, इट स्मेलिंग बैड, नो, इट स्मेल्स बैड, ठीक है, स्मेल्स, स्मेलिंग नहीं होता, ख्याल रखिए। मैं आपको जरा आगे अच्छा, हेयर है, अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इन द क्लास एंड आई एम स्पीकिंग अ लिटिल लो, यू नो, विद माय वॉइस। अब आप बोलेंगे सर आई एम नॉट हियरिंग यू, रॉन्ग, यू कैन नॉट यूज द वर्ड रॉन्ग, you cannot use the word hearing, you can say hear, sir I cannot hear you, ठीक है, कि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। hear हो गया, इसमें हो गया, touch, sound, look, ठीक है। आई मीन कैसे यार वो अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ आ जाता है फीलिंग, इमोशंस, लव, हेट, लाइक, डिजायर, विश, होप। आप ये कहते हैं आई एम लाइकिंग हिम, either you like somebody or you do not like somebody. You cannot say I am liking him. You are in the process of liking somebody. You cannot say it in that way, right? So you like somebody or do not like somebody.
that's how it works. So you I'm wishing I wish होता है, I'm wishing कोई word नहीं होता, ठीक है? I'm wishing, I'm hating, I'm liking, I'm desiring, I wish, I'm wishing, I'm hoping, I'm appreciating, I want, I'm wanting. मैंने क्या बोला क्लास कि मैंने कुछ एक्सेप्शंस का वर्ड यूज किया कि कुछ कंडीशंस हैं जहां पे मैं बताऊंगा आगे अगले क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है? वो कौन सी कंडीशंस हैं। अच्छा ये हो गया, फिर पोजीशन आ गया, हैव, ओन, बिलोंग, इन्वॉल्व। आप लिख सकते हैं आई एम बिलोंगिंग टू दिस हाउस और दिस मार्कर इज बिलोंगिंग टू मी। रॉन्ग। बिलोंगिंग का भी सुना आपने किस चैप्टर में आपने पढ़ा हो कि दैट XYZ person is belonging to XYZ person. No, it belongs to, like that person belongs to that house or that home or that class. This marker belongs to me. ये मार्कर मुझसे ताल्लुक रखता है या मेरा है बेसिकली, राइट? तो belong के साथ भी आप करेंगे। तो ये सारे देखिए यहाँ पे वर्ड्स मैंने लिख दिए आपके लिए, आप कॉपी और याद रखेंगे इसको। इमोशन है, हेट, लव, इस तरह have, own, belong, own, I'm owning the marker, I'm owning the marker। मैंने आपको बताया था possessive verb, याद है आपको? मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमारा एक possessive verb भी होता है, वो यही कैटेगरी है possessive verb। I have a marker, I have a house, my father has a car, my mother has anything, right? Mobile phone maybe you can say। तो has, have, is, am, are, तो ये बेसिकली हमारे पास ये सारे वर्ब्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये सारा हो गया क्लास। आई होप कि और इस तरह के आईजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्लास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक आखिरी में आपको प्लीज जुमला बता दूं, आपने सुना होगा अक्सर एक एक्सेप्शन में, आपको एक समझाऊंगा, आगे मजीद समझाऊंगा। आपने सुना होगा कि आई एम लविंग इट, एक मैकडॉनल्ड के एक स्लोगन यूज करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ क्या बताया आपको, यहाँ क्या बताया मैंने, लव। मैंने बताया यहाँ पे आईजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मैकडॉनल्ड यूज करता है आई एम लविंग इट। तो बेसिकली उन्होंने अपने उस जुमले में आई एम लविंग इट को स्पाइस अप करने के लिए, तो उसको मसाला ऐड करने के लिए, यानी कि आई लव मैकडॉनल्ड, आई एम लविंग इट एक डिफरेंट फील देता है आपको। ऑल ग्रामेटिकली तो वो बेसिकली गलत है इन सम वे ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि उन्होंने ग्रामर का ना ख्याल करते हुए उन्होंने वो लविंग इट का वर्ड इस्तेमाल किया। तो कंफ्यूज मत होइए, सर ने तो बोला था लव के साथ फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया है और ये एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इफ यू फाइंड anything which you did not understand from all these points, so you can mention your question, or you can raise your question on the comment section। वहाँ जाएं, वहाँ पर अपना कमेंट हम दें, और जो भी आपका सवाल होगा यकीनन हम उसको दोबारा रिप्लाई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।